वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई? आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, कुछ मेसोमर्स वगैरह ये सब देखेंगे। राइट थ्रू थ्रियो क्या होता है ये सब देखेंगे। पहले ही आते हैं भाई एनांशियोमर में। चलो लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर ही भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ही भाई आता है एनांशियोमर। दो होता है भाई, डायस्टेरियोमर, मेसोमर। पहले ये तो तीनों देख ले, उसके बाद बाकी में जाएंगे। चलो पहले देखते क्या ऑप्टिकल आइसोमर में एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसोमर देखेंगे। सबसे पहले जाएंगे भाई एनांशियोमर में। तो एनांशियोमर में बच्चे देखो, एनांशियोमर क्या होता है पता है? एनांशियोमर का भाई कायरल सेंटर रहता है, कायरल सेंटर रहता है। ऑप्टिकली भी एक्टिव होता है एनांशियोमर। एनांशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव होता है, लेकिन बच्चे एनांशियोमर होता है क्या? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज पकड़ लो, पकड़ लो। एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया भाई, एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH है, OH है, यहाँ पे है HH। अब यहाँ से तुम एक मिरर पास कर दो भाई, मिरर पास कर दो, ठीक है। मिरर पास कर दो। पास करने के बाद देखोगे जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें अगर ये OH OH, ये OH OH सेम साइड रह गया बच्चे, देखो इसको ऐसे करके अगर ड्रॉ करूँ तो OH OH सेम साइड आ गया है, और ऊपर जो था वो सेम ग्रुप सेम ही हो गया, ठीक है। तो ये बन गया क्या बच्चे? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल मतलब क्या है? मतलब ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर है भाई 2। अब दो नंबर का स्ट्रक्चर को अगर उठा के डायरेक्ट इसके ऊपर बिठा दो, ये स्ट्रक्चर को उठा के डायरेक्ट इसके ऊपर बिठा दो, तो क्या मैच होगा भाई? मैच होगा क्या स्ट्रक्चर? नहीं मैच होगा मैम। अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो OH था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे OH था। ये पकड़ लो, ये 1 नंबर कार्बन है, ये है 2 नंबर कार्बन। अब 2 नंबर कार्बन में OH है राइट साइड, और यहाँ से 2 नंबर कार्बन में OH है लेफ्ट साइड। तो हम राइट लेफ्ट लेके देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया, इमेजिनेशन में बच्चे नहीं आया, तो क्या देखेंगे भाई? राइट लेफ्ट देखेंगे। तो देखो मतलब क्या, जो एक मतलब सुपर इम्पोज कर जाना, मतलब भाई ये मेरा ये मेरा उंगली है, यहाँ पे मेरे 5 उंगली, मतलब ये थम्स अप वाला उंगली थम्स अप के साथ मैच हो गया, इंडेक्स फिंगर इंडेक्स के साथ मैच हो गया, ऐसे करके मैच हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोसिबल मतलब भाई मैच नहीं होगा, उंगली के तरफ एक नॉन सुपर इम्पोसिबल रहेगा, ऐसा रहेगा भाई स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक किसी का ग्रुप इस साइड में राइट में रहेगा, तो वही वाला सेम ग्रुप इसके लेफ्ट में रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, 2 नंबर कार्बन का ये राइट साइड OH है, ये लेफ्ट साइड OH है। 3 नंबर कार्बन का राइट साइड OH है, लेफ्ट साइड OH है। मतलब एक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मिरर फेंक दो तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा, मिरर इमेज फॉर्मेशन होगा बच्चे, मिरर इमेज फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं कर जाएगा। अगर सुपर इम्पोज कर गया तो उसको बोला जाता है बच्चे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सेम। अब देखेंगे भाई सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है क्या? सेम स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? हाँ जी, इसको देखेंगे। अब हम इसको ऐसे देख के नहीं, एनांशियोमर मतलब क्या, हम लिखवा देंगे सब कुछ। पहले समझ लो ये क्या होता है। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर और एनांशियोमर में बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा देख लो। ये पकड़ लो, तुमने यहाँ पे मिरर इमेज डाला, मिरर इमेज डाल के तुमको लगा ये 2 स्ट्रक्चर तुमको दे दिया है, एग्जामिनर ने तुमको 2 स्ट्रक्चर दे दिया है भाई। मिरर विरर नहीं डाल के, मिरर विरर मत डाल के दिया नहीं भाई, एक स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया है और ये दे दिया 2 स्ट्रक्चर बोला है। ये 1 और 2 क्या अपने आप में एनांशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है, क्या है? अब तुमने देख लिया क्या? हाँ, यहाँ से अगर मैं मिरर इमेज फेंक दूं तो क्या इसका OH और इसका OH मैच हो रहा है, इसका OH मैच हो रहा है, पीछे में ये H और ये H मैच हो रहा है, ऊपर सिरोलेज भी मैच हो रहा है। तो ये भाई है एनांशियोमर, ये भाई है एनांशियोमर। लेकिन एक चीज याद रख लो बच्चे, ऐसे स्ट्रक्चर में पहले हम एनांशियोमर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऐसा दिया जाए फिशर प्रोजेक्शन में, उसको पहले हम क्या करेंगे बच्चे उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको मेरे लाल, उसको हम पहले रोटेट कर लेंगे भाई, रोटेट करेंगे 180 डिग्री एंगल में। अगर 180 डिग्री इमेजिनेशन में नहीं आए तो बस इतना ही करना, ऊपर वाला ग्रुप को नीचे करो, नीचे वाला ग्रुप को ऊपर करो, ठीक है। ये ऊपर वाला ग्रुप का 180 डिग्री हो गया। अब जो ये ग्रुप है, ये जो हॉराइजॉन्टल वाला है, वहां पे क्रॉस ऐसे कर दो, क्रॉस सब्स्टिट्यूशन कर दो भाई, क्रॉस सब्स्टिट्यूशन कर दो। पकड़ लो 2 नंबर स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये है 1, ये था 2, बाजू बाजू में लिख रहे हैं, 1 और 2 था। अब 2 नंबर स्ट्रक्चर को मैं क्या कर रही हूँ, इसको
रोटेट कर रही हूँ 180 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ भाई, 180 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ। देखो C OH ऊपर नीचे सेम ग्रुप था भाई, रोटेट करने से इंटरचेंज करने से सेम ही हो गया। अभी ये वाला ग्रुप यहाँ पे लाएंगे बच्चे, देखो ये वाला ग्रुप कॉर्नर टू कॉर्नर चेंज होगा, एटम कॉर्नर टू कॉर्नर एटम चेंज होगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लाएंगे, ला लिए, ये OH वाला ग्रुप को यहाँ पे लाएंगे, चलो लेके आए। अब ये वाला OH को यहाँ पे लाएंगे, लेके आए, और ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ पे आया लेके आए। चलो अब इस स्ट्रक्चर का 180 डिग्री, 2 नंबर स्ट्रक्चर का 180 डिग्री रोटेशन करके हम इस परिमिति में आए, इस यहाँ इस स्ट्रक्चर में आए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आए तो इसको फिर हटाते हैं। अब 2 नंबर स्ट्रक्चर को हटाते हैं, हटा के अब बाजू में फेंकते हैं भाई। अब इसका ये जो बनाए हैं अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, चलो ड्रॉ करके देखें। C OH तो ऐसा था, C OH तो ऐसा था। अब यहाँ पे आ गया है हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। देख के क्या तुमको लग रहा है भाई, देख के क्या तुमको लग रहा है? अब यहाँ पे मिरर डालो बच्चे, मिरर डालो, मिरर देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH मैच कर रहा है? लग रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है भाई, नहीं मैच कर रहा है। जब नहीं मैच करेगा तो ऊपर को मॉलिक्यूल को, ये वाला मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लाओ, ये 2 नंबर मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लाओ। देखो अगर तुम लेके आए तो क्या हो गया भाई, राइट साइड इसका लेफ्ट साइड में 1 नंबर कंपाउंड का लेफ्ट साइड में 2 H था, 2 नंबर कंपाउंड का भी लेफ्ट साइड में 2 ही H है। अब इसका 1 नंबर कंपाउंड का राइट साइड में 2 OH है, अब 2 नंबर कंपाउंड का भी राइट साइड में 2 ही OH है। मतलब हो गया भाई आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, हो गया भाई आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऐसे फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दे मेरे बच्चे, उसको क्या करेंगे हम भाई, उसको कर देंगे क्या, 180 डिग्री पहले रोटेशन देंगे। 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर हो, देख के, अगर नहीं तुमको हाथ उतना स्पीड में नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है, इमेजिनेशन में तुम खराब हो, इमेजिनेशन थोड़ा खराब नहीं हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तब क्या करना है बच्चे, तब 180 डिग्री रोटेशन कैसे करना है वो भी बता दिया। टॉप टू बॉटम चेंज कर लो ऐसा पोजीशन, यहाँ पे भी COH था, यहाँ पे भी COH था, चेंज कर लिए तो सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इस कॉर्नर टू कॉर्नर चेंज कर देंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर एटम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वाला एटम को यहाँ पे बिठाएंगे, ये वाला एटम को यहाँ पे बिठाएंगे। बिठाने के बाद अगर देखेंगे इसको, ये सेम मॉलिक्यूल को एक के ऊपर ऐसे बिठा के देखेंगे, अगर सुपर इम्पोज कर गया भाई, मतलब क्या, इसकी तरह सेम स्ट्रक्चर हो गया, AH के पास H बैठ गया, OH के पास OH बैठ गया, COH के पास COH बैठ गया ऊपर नीचे, तो हो गया भाई वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। हो गया बच्चे क्या, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कुछ करेंगे भाई, क्वेश्चन वहां से थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हम क्वेश्चन करेंगे, दिखा देंगे बहुत कुछ। तो समझ में आया एनेंशियोमर्स? अब लिख लो, अब जो तुम्हें लिखना है थोड़ा बहुत लिख लो, जो तुमको लिखना है लिख लो। अब क्या होता है भाई एनेंशियोमर में मेन चीज क्या होता है भाई, एनेंशियोमर में पहला पॉइंट लिख दो, काइरल सेंटर होता है भाई, काइरल सेंटर होता है, काइरल सेंटर इज देयर इन एनेंशियोमर, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है एनेंशियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मतलब क्या, ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोला जाता है, पकड़ो तुमने एक सोल्यूशन को पोलरीमीटर रह के, एक मशीन रहता है, पोलरीमीटर में डाल दिया एक सोल्यूशन को पोलरीमीटर में डाल दिया, और वहां पे क्या, एक प्लेन पोलराइज PPL प्लेन पोलराइज लाइट को भी डाला पास से। अब प्लेन पोलराइज लाइट मतलब वो सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, वेदर राइट साइड में उसको रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। मतलब क्या, इससे हम जान पाते हैं भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं कंपाउंड क्या है, लाइट को अगर रोटेट कर पाए तो समझ लेंगे वहां पे वो ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो काइरल सेंटर रहता है बच्चे, काइरल सेंटर एनेंशियोमर में जरूर रहेगा बच्चे, याद रखना काइरल सेंटर रहेगा। और क्या होगा बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। और क्या होगा ये, और अच्छे से इसको जान लो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो जनरेट होगा भाई, मिरर इमेज जरूर जनरेट होगा भाई, लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज हो गया मेरे प्यारे बच्चे, वो हो जाएगा आइडेंटिकल। तो एनेंशियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं भाई, ठीक है। ये हो गया एनेंशियोमर का पंगा, जितना था थोड़ा बहुत हम जान लिया, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर और एक, जो मैंने पिछले क्लास में जो RS नोमेनक्लेचर करवाया था उसमें एक और डाल लो, ट्रिक्स डाल लो भाई, ट्रिक्स डाल लो। अब देखो इस स्ट्रक्चर में, देखो ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर क्या मैं बोल रही थी, CH2OH, और ये यहाँ पे होगा CHO, तो यहाँ पे होगा क्या, OH
OH। यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर करेंगे। अब जहाँ पे OH है उसको ऑपोजिट में H डाल दो, H डाल दो, H है तो OH डाल दो, OH है तो H डाल दो। ये है भाई किसका स्ट्रक्चर, भाई ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में उतना माथामारी नहीं करेंगे भाई, RS 1 2 3 4 करके रोटेशन नहीं करेंगे। जहाँ पे देखेंगे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गया है, लेकिन 6 नंबर कार्बन इज नॉट कायरल भाई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया है, देखो CH2OH मतलब क्या भाई, 2 हाइड्रोजन आ गया है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गया, ये कायरल नहीं होगा बच्चे। तो कायरल वाला कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तक आएंगे और कायरल वाला कार्बन पे आएंगे भाई। कायरल वाला कार्बन तो ये हो गया, देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे CHOH। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे अगर राइट साइड में अगर OH रहेगा तो उसका R कर दोगे चुपचाप, अगर लेफ्ट साइड में OH रहेगा तो उसका S कर दोगे। मैम जस्टिफाई करके दिखाया, देख लो बच्चे, ये भी देख लो। यहाँ पे इसको 1 मिलेगा, 2 नंबर किसको मिलेगा, देखो यहाँ पे हम इस कार्बन पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे CHOH है और इस कार्बन पे जाएंगे तो CH2OH, मतलब क्या, यहाँ पे भाई OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। जीत कौन गया भाई, ये जीत गया है। ऊपर में इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 का रोटेशन कर लेंगे भाई, 1 2 3 का रोटेशन कर लिया। 4 नंबर ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो क्या हो जाएगा भाई, R ही हो जाएगा। ये वाला सेंटर का रोमन नोमेनक्लेचर R ही हो जाएगा। ये तो जस्टिफाई वैसे कर लिया, ये तो जस्टिफाई ऐसा रोटेशन करके कर लिया। अगर रोटेशन नहीं करेंगे तो ग्लूकोज वाला सिस्टम में ही भाई सिर्फ ग्लूकोज में लगेगा भाई। ऊपर में CHO ग्रुप, नीचे में CH2OH होना चाहिए और क्या OH और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना, मतलब ऊपर CHO वाला ग्रुप ही होना चाहिए, नीचे CH2OH ही होना चाहिए। अब चाहे अंदर का वो कार्बन का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहते हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो जो भी हो, लेकिन ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप सेम होना चाहिए भाई। ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप सेम होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन का होगा R, ये वाला कार्बन का होगा R, इसका होगा S, इसका होगा R। ये समझ में आ गया। ये ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर के लिए होता है भाई, ये अच्छे से जान लो, ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर के लिए RS नोमेनक्लेचर ऐसा होता है। अगर राइट में OH रहा तो R, लेफ्ट में OH रहा तो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट लिखा है मैंने, लेफ्ट लिखा है। लेफ्ट में अगर OH रहा तो क्या हो जाएगा भाई, S हो जाएगा, S, ठीक है। नोमेनक्लेचर उतना हम गोल गोल घुमा के नहीं देखेंगे। अब एनंशियोमर देख लिए भाई, एनंशियोमर देख लिए। अब जाएंगे डायस्टेरियोमर में। क्या है मैम, डायस्टेरियोमर दिखा दीजिए, डायस्टेरियोमर भी दिखा दीजिए थोड़ा। डायस्टेरियोमर होता है मेरे बच्चे क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर तो ये होता ही है, जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है। एक कायरल सेंटर होने से डायस्टेरियोमर नहीं बनता भाई, 2 कायरल सेंटर इज मिनिमम ऑप्शन। 2 कायरल सेंटर होना ही चाहिए, 2 कायरल सेंटर होना ही चाहिए। बट ये क्या होता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से। क्वेश्चन अगर करोगे तो अच्छे से पता चलेगा। पकड़ लो, ये ही एक स्ट्रक्चर ही COOH और क्या है भाई OH और नीचे क्या है भाई COOH। अब ये डायस्टेरियोमर होगा, जरूर मैम डायस्टेरियोमर होगा। 2 कायरल सेंटर मैंने यहाँ पे देख लिया, 2 कायरल सेंटर। मैं क्या बोल रही थी भाई, 1 कायरल सेंटर होने से डायस्टेरियोमर बच्चे नहीं होता है, 2 कायरल सेंटर इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, 2 कायरल सेंटर होना पड़ेगा। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी भाई डायस्टेरियोमर होते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टेरियोमर हो सकता है, ठीक है। चलो अब 2 कायरल सेंटर हो गया है। अब देखो यहाँ पे आएगा क्या, COS POS वाला कंसेप्ट आएगा, COS POS, जो मैं पिछले क्लास में कुछ बता रही थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके हिसाब से देखेंगे। अब बेसिक तो ये जान लो डायस्टेरियोमर होता है क्या। डायस्टेरियोमर में कुछ नहीं याद रखना है तुमको, कुछ नहीं याद रखना, दिमाग उतना नहीं खपचाना अपना, ठीक है। बस ये देखना, ऊपर COOH नीचे COOH ग्रुप मैंने डाल दिया, ठीक है। अब एक कायरल सेंटर का पकड़ लो, नीचे वाला कायरल, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है भाई, ये एक। अब एक कायरल सेंटर को फिक्स कर दो जैसा इसका स्ट्रक्चर है, H और OH, ठीक हो गया। यहाँ पे H था, यहाँ पे H डाल दिया मैम, वहाँ पे OH था, इस राइट साइड पे OH था, यहाँ पे 2 नंबर कंपाउंड का भी राइट साइड में OH कर दिए। चलो इसका एक स्ट्रक्चर तो फिक्स्ड है, 2 नंबर स्ट्रक्चर में अगर गड़बड़ी आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 नंबर स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिकल नहीं रहेगा, 2 नंबर स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो वो हो जाएगा क्या, डायस्टेरियोमर भाई, डायस्टेरियोमर, ठीक है। ये मिरर इमेज नहीं बनता भाई, ये मिरर इमेज से इसका फर्क नहीं पड़ता, ये मिरर इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल बात का ये तो बात अलग आता है, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक कायरल सेंटर को मैंने फिक्स कर दिया, दूसरा वाला कायरल सेंटर का हम यहाँ वहाँ करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में OH था, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में OH कर दिया और यहाँ पे क्या, यहाँ पे H कर दिया। तो ये 2 स्ट्रक्चर जो हो गया, ये 2 स्ट्रक्चर जो बच्चे हो गया, ये होता है डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर में क्या करेंगे हम देखेंगे, बस इतना ही। एक कायरल सेंटर में क्या स्ट्रक्चर सेम है,
अगर सेम है तो दूसरा वाला काइरल सेंटर में जाएंगे, दूसरा काइरल सेंटर। अब दूसरे काइरल सेंटर में देखेंगे ओरिएंटेशन क्या सेम है, कार्बन के राइट साइड में OH होना चाहिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है राइट साइड में OH होना चाहिए था, OH नहीं हुआ भाई, चेंज हो गया ओरिएंटेशन। मतलब दो काइरल सेंटर होने से, समझ में तो आ गया क्या, दो काइरल सेंटर क्यों जरूरी है, डायस्टेरियोमर होने के लिए दो काइरल सेंटर इज मस्ट। दो काइरल सेंटर में से एक काइरल सेंटर का स्ट्रक्चर सेम रखो, तुम फिक्स रखो, दूसरा वाला काइरल सेंटर का अगर देखो ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो बच्चे वो क्या होता है भाई, डायस्टेरियोमर। ये हो गया क्या भाई, डायस्टेरियोमर। ये क्या होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो भाई, डायस्टेरियोमर का मेन क्या चीज है भाई, ऑप्टिकली, दे कैन बी ऑप्टिकली inactive, either optically inactive और एक्टिव भी हो सकता है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है डायस्टेरियोमर। टू काइरल सेंटर इज मस्ट, टू काइरल सेंटर इज मस्ट। वन काइरल सेंटर होने से डायस्टेरियोमर हम नहीं पता कर पाएंगे, वन काइरल सेंटर से हम डायस्टेरियोमर नहीं कर पाएंगे पता। अब पकड़ लो, ये डायस्टेरियोमर का भाई था, माजरा था ये डायस्टेरियोमर का। डायस्टेरियोमर अगर हो गया, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी मैंने तुमको बता दिया, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी मैंने तुमको बता दिया। अब आएंगे भाई मेसो में, मेसो स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है भाई, मेसो होने के लिए दो क्या कंडीशन क्या है भाई, टू एसिमेट्रिकल सेंटर होना चाहिए भाई, एसिमेट्रिकल, समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल सेंटर शुड बी देयर, टू एसिमेट्रिकल सेंटर शुड बी देयर। और दो नंबर पॉइंट क्या होता है भाई, दो नंबर पॉइंट होता है, it should pass plane of symmetry, it should have POS का मतलब क्या है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चे क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिकल सेंटर मतलब भाई, एसिमेट्रिकल मतलब भाई, सिमेट्रिकल मतलब क्या भाई, एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है भाई, एसिमेट्रिकल मतलब काइरल सेंटर, दो काइरल सेंटर हो सकता है, दो काइरल सेंटर इज मस्ट भाई, दो एसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री नहीं होगा भाई, सिमेट्री नहीं होगा मतलब सिमेट्री मतलब भाई एक कार्बन के दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गया, ऐसा मतलब काइरल सेंटर। अब यहाँ पे एसिमेट्री मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या भाई, दो काइरल सेंटर होना चाहिए। चुपचाप अगर एसिमेट्रिकल समझ में ना आए तो बच्चे क्या लिख लेना, दो काइरल सेंटर होना चाहिए भाई, मस्ट होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है मेसो का, ये मस्ट कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चे, मेसो का ये मस्ट कंडीशन है। मस्ट कंडीशन में क्या पड़ता है भाई, टू एसिमेट्रिकल सेंटर शुड बी देयर एंड टू शुड हैव एंड इट शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई अब समझाते हैं भाई, कंपाउंड देख के समझाते हैं, इसका एग्जांपल छाप लिया सबने। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बताते हैं, चलो बताते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। पकड़ लो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर रह गया है, ठीक है, ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे क्या, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन दे देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, और इसका भी क्या करेंगे भाई, इसका भी क्या करेंगे, और यहाँ पे पकड़ लो दे देते हैं OH, ठीक है। वैसे ही इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे क्या, बैक में क्या दे देते हैं, Cl देते हैं, फ्रंट में देते हैं भाई AH, और यहाँ पे OH देते हैं। इसमें देखो भाई क्या हो गया, ये कार्बन, ये कंपाउंड में, ये टोटल कंपाउंड को देखो अच्छे से, देखो इस कंपाउंड में क्या है भाई, इस कंपाउंड को दिखाई दे रहा है अच्छे से, अगर देखो दो काइरल सेंटर, ये एक काइरल सेंटर है, ये एक काइरल सेंटर है, दिस सेंटर इज नॉट काइरल बच्चे, दिस सेंटर इज नॉट काइरल, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गया, और ये वाला भी ग्रुप, ये वाला भी ग्रुप सेम हो गया। इसको छोड़ो, बीच को छोड़ो, ये दोनों कंपाउंड को देखो, इसका एक हाथ में हाइड्रोजन, एक में Cl, एक में OH और एक में CH2 है, ठीक है, और इसका भी एक में OH, एक में Cl, एक में HOH। अब क्या है बच्चे, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, ये मेसो कंपाउंड कैसे बन गया बच्चे, ये मेसो कंपाउंड कैसे बन गया, इसमें दो काइरल सेंटर है, चलो दो काइरल तो सेटिस्फाई कर लिया है, टू काइरल तो इसने सेटिस्फाई कर लिया है। अब देखेंगे क्या, मेसो होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा कोई प्लेन फेंको, यहाँ से फेंको या फिर यहाँ से मारो, प्लेन मारो तो सेम कंपाउंड मिल जाएगा बच्चे, सेम कंपाउंड मिल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ से एक प्लेन पास कर दिया, यहाँ से एक प्लेन पास कर दिया बीच से,
बीच से अगर प्लेन पास किया तो देखो इस साइड में भी जो ग्रुप है इस साइड में भी वही ग्रुप है, OH प्लेन में है, यहाँ पे OH प्लेन में है, यहाँ पे H फ्रंट में, यहाँ पे H फ्रंट में है, बैक में क्लोरीन है, बैक में क्लोरीन है, तो ये हो गया क्या भाई मेसो स्ट्रक्चर। यहाँ से प्लेन पास करते हैं, प्लेन पास, बीच वाला कार्बन से प्लेन पास करेंगे बच्चे, बीच वाला कार्बन से प्लेन पास कर देंगे तो क्या हो गया भाई मेसो कंपाउंड। अगर ऐसे, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर था, फ्रंट बैक वेज डैश ऐसे में दिखा दिया, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी देख लो तुम, ये भी देख लो तुम। चलो चलो इसको भी दिखा देते हैं, पकड़ो पकड़ो ऐसा कोई कंपाउंड COOH, मेरा बहुत प्यारा सा कंपाउंड भाई, मेरा बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी H OH OH H, ठीक है। अब इस कंपाउंड का देखो बीच वाला कार्बन को पकड़ लेते हैं और यहाँ से प्लेन पास कर देते हैं, यहाँ से भाई प्लेन पास कर दिया मैंने, यहाँ से प्लेन पास कर दिया। अब प्लेन पास करने के बाद ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट क्या सेम है बच्चे, देखो यहाँ पे कायरल सेंटर कितना था भाई, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 होना चाहिए भाई, मेसो कंपाउंड में मिनिमम 2 कायरल सेंटर शुड बी देयर, मिनिमम 2 कायरल सेंटर शुड बी देयर। यहाँ पे अगर तुम बोलो कि मैम कायरल सेंटर कितना है गिन के बताइए, ये वाला बच्चे कायरल सेंटर है एक, और ये वाला बच्चे कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं है बच्चे, ये बीच वाला कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ तो OH था, यहाँ तो हाइड्रोजन था, लेकिन ऊपर वाला ग्रुप CHOH था, नीचे वाला ग्रुप भी CHOH था, मतलब सेम था, तो ये बीच वाला कार्बन कायरल नहीं था भाई। कायरल अगर नहीं हुआ, 2 तो हो गया भाई, 2 तो कायरल हो गया तो खत्म। मेसो का एक प्रॉपर्टी, एक फीचर तो हमने जस्टिफाई कर लिया। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बीच से प्लेन पास कर देंगे, बीच से एक प्लेन पास कर देंगे, इसके बीच से कंपाउंड नहीं देखेंगे, प्लेन पास कर देंगे। प्लेन पास होने के बाद देखेंगे ऊपर वाला कंपाउंड नीचे वाला कंपाउंड क्या सेम हो रहा है, जरूर देखेंगे। ऊपर वाला देखो, ऊपर में COOH है, नीचे में देखो COOH है, इसके राइट साइड में OH है, इसके राइट साइड में OH है, इसके लेफ्ट साइड में H है, लेफ्ट साइड में H है, तो भाई कंपाउंड सेम हो गया भाई, कंपाउंड सेम हो गया। प्लेन पास करने के बाद देखेंगे क्या ऊपर वाला नीचे वाला का स्ट्रक्चर सेम हो गया, तो इसमें POS भी है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है भाई POS को, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ में आया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गया, तो भाई ये कंपाउंड क्या है भाई, मेसो कंपाउंड है, मेसो कंपाउंड, ठीक है। अब देखो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, अगर कोई बोले ऑप्टिकली एक्टिव होने का मेन फीचर क्या है, मेन फीचर क्या है भाई ऑप्टिकली एक्टिव होने का, सब कोई बोल देगा ऐसा फाउ में ऐसा कोई बोल देगा, मतलब क्या होना चाहिए भाई sp3 होना चाहिए, 4 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होना चाहिए भाई, वो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में होना चाहिए भाई। अगर कोई sp3 नहीं हुआ तो क्या करोगे, तब क्या करोगे, अगर कोई सिंगल कार्बन नहीं हुआ, मल्टीपल कार्बन हो गया, मल्टीपल कायरलिटी जनरेट हो गया, तब क्या बोलोगे भाई, तब वही चीज बताओगे क्या, गलत बात है भाई, गलत बात है। उसका एक ही आंसर जबरदस्त होगा भाई, एक ही आंसर जबरदस्त होगा। कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं रहा, कोई भी कंपाउंड में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहा, तो भाई वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव भाई, वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो समझ में आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा बताइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा बताइए। चलो ऑप्टिकली एक्टिविटी का समझ में आ गया है, रेसिमिक मिक्सचर भी बताएंगे भाई बच्चे, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बताएंगे, और क्या होता है रिजोल्वेशन, मतलब रेजोल्यूशन बोला जाता है, रिजोल्व करने के लिए वो क्या एनंशियोमर को सेपरेट आउट करने के लिए क्या होता है, एक टेक्निक होता है, उसको क्या बोला जाता है वो भी देखेंगे। चलो रेसिमिक मिक्सचर भी देखेंगे, उसके पहले देख ले सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बच्चे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मॉलिक्यूल से पास, मतलब कंपाउंड से पास नहीं होना चाहिए। जब केमिस्ट्री में धीरे धीरे जाओगी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से डिनोट किया जाता है। अब पकड़ लो कोई एक कंपाउंड ऐसा है, ये क्या भाई, ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है भाई, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डाल दिया मिथाइल, ऊपर में डाल दिया भाई मिथाइल, कन्फर्मेशनल आइसोमर है भाई, कन्फर्मेशनल आइसोमर, इक्लिप्स स्टैगर्ड, यहाँ पे आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए एग्जाम्पल तो ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो यहाँ से सेंटर पकड़ो, यहाँ से बीच को सेंटर ले लो, कन्फर्मेशनल आइसोमर सिखा देंगे भाई, इक्लिप्स स्टैगर्ड सब कुछ दिखाएंगे, रोटेशन वगैरह, गॉच फॉर्मेशन सब दिखाएंगे भाई। पहले इस क्वेश्चन में, पहले इसमें फोकस करो थोड़ा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब इसको देखो, सेंटर पकड़ लिया मैंने, इसको सेंटर से यहाँ तक जाएंगे, कंपाउंड से मिथाइल है, अब यहाँ सेंटर से यहाँ तक जाएंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर जाएंगे भाई, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, मैच हो गया भाई, मैच हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसका, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, सेंटर से यहाँ पे जाएंगे, और सेंटर से क्या भाई
यहाँ पे जाएंगे, देखते, पकड़ लो, यहाँ पे Br था और यहाँ पे भी Br था और यहाँ पे क्या था भाई, Cl था, यहाँ पे Cl था। चलो सेंटर से यहाँ तक चले गए, यहाँ तक Br सेम है और सेंटर से क्या हो गया भाई, सेंटर से यहाँ पे गए क्लोरीन और सेंटर से यहाँ पे गए क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे गए क्लोरीन, मतलब सेंटर से हम जाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। कॉर्नर टू कॉर्नर अगर सेम एटम का सब्स्टिट्यूशन हो गया मेरे बच्चे, तो उसको बोला जाता है इसमें मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। भाई इमेजिनेशन नहीं आया तो करवा के देखेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे तब समझ में आएगा। क्या बोल रही हूँ, अगर ऐसे कोई इक्लिप्स स्टैगर वाला स्ट्रक्चर ला लिए कोई, अगर कोई स्टैगर भी ना हो, कोई नॉर्मल बाइफिनाइल वाला कंपाउंड हो जाए, बाइफिनाइल वाला कंपाउंड हो जाए, उसमें भी अगर कॉर्नर टू कॉर्नर हम जाके देखेंगे, इस साइड में जाके अगर सेम एटम, इस साइड में जाए तो सेम एटम, इस साइड में भी जाए सेम एटम, इस साइड में भी जाए सेम एटम, कॉर्नर में भी जाए सेम एटम, इस कॉर्नर में भी, कॉर्नर टू कॉर्नर देखेंगे भाई, सेम एटम सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाएगा तो वहां पे आ जाएगा भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। कहां से जाएंगे भाई, सेंटर से जाएंगे, कंपाउंड का सेंटर से जाएंगे। भाई देख लो ये स्ट्रक्चर अगर समझ में नहीं आया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक बाइफिनाइल में एक देख लो, कुछ बाइफिनाइल में देख लेते हैं भाई, बाइफिनाइल में देख लेते हैं। ठीक है, बाइफिनाइल में देख लेते हैं। चलो इसका सेंटर ये पकड़ लो। अब इसका देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी मैंने क्लोरीन डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने Br, यहाँ पे डाल दिया मैंने Br। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने CHO ग्रुप, यहाँ पे कॉर्नर में डाल दिया भाई, यहाँ पे CHO डाल दिया। ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई कि बाइफिनाइल सिस्टम में ही होगा या फिर एलिन सिस्टम में ये सिस्टम वो सिस्टम में होगा, नहीं होगा भाई। टोटल कंपाउंड देंगे, कंपाउंड का सेंटर पकड़ लेते हैं, इसको सेंटर से जाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, इस कॉर्नर में गए, इस कॉर्नर में गए भाई, सेम एटम है भाई, क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम। अब इस कॉर्नर से यहाँ पे गए ब्रोमीन, यहाँ पे गए भाई, सेम एटम है भाई, ब्रोमीन ब्रोमीन। अब इस सेंटर से यहाँ पे जाएंगे CHO और यहाँ पे जाएंगे CHO, सेम एटम का सब्स्टिट्यूशन है भाई एल्डिहाइड एटम का, तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड में भाई, I इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। I मतलब भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से जाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, तो भाई सिमेट्री दिखाई देगा भाई, सिमेट्री दिखाई देगा किसमें भाई, किसमें दिखाई देगा, एटम का सब्स्टिट्यूशन में सिमेट्री दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी को इमेजिनेशन में दिक्कत है तो क्वेश्चन करते करते सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बच्चे टेंशन ना लो, सब कुछ सॉल्व करवा के छोड़ेंगे। चलो ठीक है, समझ में आया। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चीज जरूरी है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट पास फ्रॉम द कंपाउंड एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑल्सो शुडंट पास फ्रॉम द कंपाउंड। जो हम दे देते हैं कंपाउंड में से COS और POS पास नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर सिंगल कायरल सेंटर है बच्चे, तो सिंगल कायरल सेंटर में डिफरेंट एटम का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एनेंशियोमर क्या होता है बच्चे, फिर से बताती हूँ, एनेंशियोमर होता है क्या भाई, कायरल सेंटर वहां पे एक रहता है, जरूर रहता है मैम, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है मैम, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या भाई उल्टा साइड क्या रोटेट कर देता है, उल्टा साइड रोटेट कर देता है, ये होता है भाई एनेंशियोमर। अब डैश ट्यूमर का पंगा क्या था मैम, डैश ट्यूमर मेरे पहले बच्चे क्या था, डैश ट्यूमर था क्या, वो था क्या, एक कायरल सेंटर होने से डैश ट्यूमर नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम भाई 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। 2 कायरल सेंटर के बाद क्या भाई 3-4 भी हो सकता है, वो अलग फर्क पड़ता है, लेकिन डैश ट्यूमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, आइदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव विदर, और क्या हो सकता है भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बच्चे हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। अगर ये समझ में आ गया है, डैश ट्यूमर, एनेंशियोमर, मेसो समझ में आ गया, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या है भाई, मिरर इमेज बना के अगर 180 डिग्री रोटेट करवा के सेम ही कंपोजिशन में सुपर इम्पोज कर जाए, 5 उंगली के ऊपर बैठ जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई आइडेंटिकल। अगर ये माजरा खत्म हो जाए तो भाई देखेंगे अब एराइथ्रो और थ्रियो, एराइथ्रो और थ्रियो। पकड़ लो, ये ऐसा कंपाउंड है, मेरा ही प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा कंपाउंड को ले लेते हैं, OH दिखा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर सेम एटम भाई, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम एटम, कुछ भी पकड़ लो, सेम एटम अगर सेम साइड में रहे भाई, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे भाई, बस ये वाला सब्स्टिट्यूशन जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट में जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो अगर सेम ग्रुप या फिर सेम एटम सेम साइड में बच्चे रहेगा, सेम साइड में अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, एराइथ्रो स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसको एराइथ्रो बोलेंगे। अब ये चीज सेम नहीं है कि मतलब देखो, पहले ये मान लो, चलो सेम एटम सेम साइड में रहने से क्या होता है एराइथ्रो, और थ्रियो क्या होता है बच्चे, थ्रियो क्या होता है वो ही मतलब सेम एटम अगर डिफरेंट साइड में हो जाए, OH यहाँ पे हो जाए इसका और यहाँ पे OH,
इस साइड में हो जाए, ये वाला कार्बन में OH देखो लेफ्ट साइड में है, ये वाला कार्बन में OH राइट साइड में है, तो ये हो जाएगा बच्चा थ्रियो स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा बच्चे थ्रियो स्ट्रक्चर। अब इसमें ये बात तो जरूर याद रखना, ये बात जरूर याद रखना, मैंने क्या बोला था भाई, सेम एटम अगर सेम साइड में हो जाए तो एराइथ्रो, सेम एटम अगर डिफरेंट साइड हो जाए तो थ्रियो। अब इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोचेगा, अगर क्लोरीन की जगह हटा के, अगर OH की जगह हटा के मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोरीन कर दिया, मतलब अगर OH को हटा के पकड़ लो यहाँ पे था OH, यहाँ पे था भाई Cl, OH था Cl था, तब क्या बोलेंगे नहीं इसको एराइथ्रो, तब क्या इसको नहीं एराइथ्रो बोलेंगे? जरूर बोलेंगे बच्चे, जरूर बोलेंगे। मैंने एक एटम को देखने के लिए बोला था भाई, यहाँ पे देखो ना हाइड्रोजन क्या है, एक साइड में है ना बच्चे, एक साइड में है ना हाइड्रोजन, तो OH और Cl से फर्क नहीं पड़ता भाई, इसका सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दो तुम, ऊपर वाला नीचे वाला का सब्स्टिट्यूशन सेम रखो, ऊपर वाला COH नीचे वाला COH सेम है, ठीक है। हम देखेंगे हॉराइजेंटल का सब्स्टिट्यूशन, बस हॉराइजेंटल वाला का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन देखने के बाद भी क्या करेंगे, एक ये वाला कार्बन का एक हॉराइजेंटल कार्बन है, ये कार्बन, अब इस कार्बन का राइट साइड में देखो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया OH और Cl, इससे क्या पता चला भाई, ये दोनों एटम हाइड्रोजन ये तो सेम साइड में है ना, तो इसका स्ट्रक्चर एराइथ्रो जरूर होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर एराइथ्रो जरूर होगा। ऐसा कुछ बात नहीं है कि यहाँ पे अगर OH है तो यहाँ पे OH ही होना चाहिए, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक एटम का एक साइड में कोई भी एक एटम अगर रिपीट हो गया, सेम हो गया, तो वो हो जाएगा बच्चे एराइथ्रो स्ट्रक्चर। अब थ्रियो में भी ऐसा क्या होगा मैम? नहीं बच्चे, थ्रियो में भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन बिठा दिया, तो देखो ना हाइड्रोजन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया भाई, ऑपोजिट साइड में चला गया, इस कार्बन का लेफ्ट में है, उस कार्बन का राइट में है, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया थ्रियो वाला स्ट्रक्चर, ये बच्चे हो गया थ्रियो होने का मतलब ये नहीं है बच्चे यहाँ पे OH ही होना चाहिए, यहाँ पे OH ही होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होना चाहिए, या फिर मतलब एराइथ्रो थ्रियो समझ में आया। एटम एक कोई भी मतलब हॉराइजेंटल वाला कार्बन का, हॉराइजेंटल में जो सब्स्टिट्यूशन रहता है भाई, हॉराइजेंटल पार्ट में जो सब्स्टिट्यूशन रहता है, कोई भी एक एटम को देख लो, एक साइड का एटम को देख लो, वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज लेफ्ट, क्या है भाई, वो वाला एटम क्या ऊपर नीचे सेम है। अगर एक साइड का सेम हो गया, किसी भी एक साइड का अगर बच्चे सेम हो गया, तो हो जाएगा पहले बच्चे वो एराइथ्रो हो जाएगा। थ्रियो क्या हो जाएगा बच्चे, कोई भी एक साइड का अगर डिफरेंट हो गया, कोई भी एक साइड का मतलब क्या, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे OH है, वहां पे Cl है, ऐसा अगर हो गया, OH Cl से मतलब नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता भाई, H तो सेम था ना, H सेम था, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोजीशन में हो गया, तो भाई हो जाएगा वो क्या, थ्रियो हो जाएगा, थ्रियो स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो एराइथ्रो थ्रियो वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए भाई। मेसोमर देख लिए क्या होता है भाई, मेसोमर देख लिए क्या होता है, मेसोमर क्या होता है, मतलब मेसो स्ट्रक्चर, सॉरी मेसोमर क्या बोल रहे हैं, मेसोमर नहीं भाई, मेसो स्ट्रक्चर। मेसो क्या होता है भाई, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। मेसो होने के लिए क्या बोला, दो एक है, दो कायरल सेंटर, मतलब टू एसिमेट्रिकल सेंटर शुड बी देयर, एंड द मॉलिक्यूल द कंपाउंड शुड पास फ्रॉम प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी एक्स वाई डायरेक्शन में भी काट सकता है, और किसी को भाई 3 डायमेंशनली मतलब वाईजेड, मतलब ऐसे YZ डायरेक्शन में भी या फिर XZ डायरेक्शन में भी काट सकता है। XZ YZ नहीं समझ में आए तो ऐसे समझना, बोर्ड के ऐसे भी काट सकता है। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पकड़ लो, ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे CH3 वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 है, बल्कि ग्रुप को स्फीयर मान लो, तो क्या ये अगर प्लानर होगा, पकड़ लो ऐसा प्लानर स्ट्रक्चर है, एक प्लानर स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं, बेंजीन प्लानर होता है भाई, बेंजीन प्लानर होता है, जरूर मैम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लानर होता है, तो भाई बेंजीन का ऐसे काटो ना, बेंजीन को ऐसे काटो, इमेजिन करो भाई ऐसे बीच से काट रहे हैं बेंजीन को, ऐसे इसके ऊपर से ऐसे प्लेन डाल रहे भाई, ऐसे ऊपर से प्लेन डाल रहे, ठीक है, इसका पैरेलली, बेंजीन का पैरेलली प्लेन डाल रहे, तो बेंजीन का आधा पार्ट ये वाला आधा पार्ट सेम हो जाएगा ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाता है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब तुम किस एक्सिस में डालो इसके ऊपर डिपेंड करते है, तुम ऐसे डालते हो, तुम ऐसे मारते हो, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे मारोगे तो सामने वाला पीछे वाला के साथ सेम हो जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट हो जाएगा भाई, POS हो जाएगा। अगर ऐसे मारोगे, देखो इसमें ऐसे भी मार सकते हो तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब बेंजीन में अच्छे से देखो, इसमें भी समझ में आ जाएगा बच्चे, इसमें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेंजीन में पकड़ लो, यहाँ से तुमने प्लेन
ऑफ सिमेट्री मारा, यहाँ से तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री मारा, बीच से तो देखो यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। बीच वाले को नहीं देखेंगे, बीच वाले कार्बन को नहीं देखेंगे। यहाँ पे तो तुमने प्लेन मार दिया, प्लेन तो तुमने यहाँ से मार दिया। अब देखेंगे दो साइड में क्या सेम चीज है, दो साइड में क्या सेम सब्स्टिट्यूशन है। अगर बच्चे सेम सब्स्टिट्यूशन हो गया तो वहां पे मतलब समझ में आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है। और अगर POS पास हो गया मेरे प्यारे बच्चे तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड नहीं दिखाएगा। अब एक और दिखाओ भाई, अब एक और चीज देख लो, वर्ल्डन इन्वर्शन बोला जाता है बच्चे इसको, वर्ल्डन इन्वर्शन। वर्ल्डन इन्वर्शन क्या होता है भाई, वर्ल्डन इन्वर्शन ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टीरियोकेमिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब देखो यहाँ पे वर्ल्डन इन्वर्शन से पहले कुछ ये बात दिखा देते हैं भाई, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है भाई, एनेंशियोमर मतलब क्या, एनेंशियोमर मतलब क्या होता है भाई, मैंने बोला कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर जरूर रहेगा भाई, और वो क्या करेगा भाई, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट भी कर देगा भाई, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अब एनेंशियोमर इज द मिक्सचर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स भाई, टू एनेंशियोमर्स। रेसिमिक मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स भाई, टू एनेंशियोमर्स। मतलब डेक्स्ट्रो किसी का अगर R रहेगा तो किसी का अगर एक कंपाउंड के अंदर वन कंपाउंड के अंदर अगर ये दो ही स्ट्रक्चर, ये दो ही एक कंपाउंड को अगर दो रूप में हम पा लिए मतलब वहां पे R भी होगा जनरेट, S भी होगा जनरेट, या फिर डेक्स्ट्रो भी जनरेट होगा एंड लिवो भी जनरेट होगा। डेक्स्ट्रो लिवो समझाते हैं भाई, डेक्स्ट्रो लिवो वैसा ही वाला कुछ पार्ट हो गया है। डेक्स्ट्रो लिवो का एमाइनो एसिड के साथ होता है और ग्लूकोज के साथ होता है, वो भी दिखा देते हैं आप। चलो डेक्स्ट्रो लिवो अगर आ गया है वो भी दिखा देते हैं। अब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब यहाँ पे बोल रही हूँ कि कंपाउंड में अगर RS और DL एक साथ हम कहीं पे प्लस माइनस भी लिख देते हैं, DL और RS, DL को कहीं पे हम प्लस माइनस एक साथ ऐसे करके भी लिख देते हैं। मतलब क्या, रेसिमिक मिक्सचर है भाई, दो एनेंशियोमर प्रेजेंट है भाई, मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स का मिक्सचर है भाई, किसी का प्लस किसी का माइनस, किसी का R है किसी का S है, किसी का D है किसी का L है। दोनों मिक्सचर अगर रह गया है एक ही कंपाउंड में, दो मिक्सचर अगर एक ही कंपाउंड में रह गया है उसको बोला जाता है भाई रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छे से दिमाग में घुसा लो, ऑप्टिकली इनएक्टिव भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है भाई। जैसे एग्जांपल DL पेयर RS एक साथ अगर रह गया है, RS पेयर, ठीक है, DL पेयर, ये सारे क्या होता है भाई एक साथ रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन होता है क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चे। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जहाँ पे एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है बच्चे, डैश ट्यूमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर पता चल गया। रेसिमिक मिक्सचर जहाँ पे, रेसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर एनेंशियोमर्स आर प्रेजेंट, द मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। चाहे वो DL पेयर हो जाए, डेक्स्ट्रो लिवो हो जाए। डेक्स्ट्रो लिवो मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो भाई राइट साइड, लिवो भाई लेफ्ट साइड। चलो डेक्स्ट्रो भी देख लेते हैं, डेक्स्ट्रो लिवो भी देख लेते हैं। डेक्स्ट्रो, ठीक है, पकड़ लिया है ऐसे CHO स्ट्रक्चर, यहाँ पे पकड़ लो CH2OH। अब यहाँ पे ऐसा कर दो, ठीक है, ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं, OH और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और यहाँ पे OH और हाइड्रोजन। चलो लॉन्ग चेन में डेक्स्ट्रो होने के लिए क्या फॉर्मूला बोला था, ऊपर CHO ग्रुप ही मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप शुड प्लेस एट द टॉप पोजीशन, और नीचे में पोजीशन में ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है। CH, इसका मतलब ये नहीं है CHO CH2OH ग्रुप ही होना चाहिए, ये पकड़ लो ऐसा हो गया, ऊपर CHO है नीचे CH2OH है, या फिर ऊपर COOH भी हो सकता है। सिर्फ ग्लूकोज में होगा ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, सिर्फ ग्लूकोज में होगा ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन मतलब क्या ऐसे भी हो सकता है, ऊपर मोर ऑक्सीडाइजिंग जो प्रायोरिटी, मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को ऊपर होना चाहिए, जैसे COOH में देखो ना कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, C≡OH, कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम प्लस स्टेट में रहना चाहिए। जैसे देखो ऑक्सीजन लेगा -2, इसको देगा +2, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 लेगा, इसको देगा प्लस, मतलब यहाँ पे कार्बन में देखो, कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया मेरे बच्चे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया COOH, तो COOH को ऊपर बिठाएंगे। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नंबर जिसका होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका मैक्सिमम होगा उसको ऊपर बिठाएंगे, उसको इस स्ट्रक्चर के ऊपर बिठाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ऐसा DL पेयर बोला गया है। अब लास्ट तक जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तक जाएंगे भाई,
भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल बट द कार्बन शुड बी कायरल। अब कायरल सेंटर का अगर OH राइट साइड में हो गया, OH ग्रुप अगर राइट साइड में हो गया, वही सेम चीज भाई, वही सेम चीज। OH ग्रुप राइट साइड होने से क्या हो जाएगा भाई, D हो जाएगा D। और OH अगर क्या हो जाए भाई, लेफ्ट में हो जाए, OH अगर लेफ्ट में हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, लीवो हो जाएगा भाई, लीवो। D फॉर इज डेक्स्ट्रो एंड L फॉर भाई लीवो, डेक्स्ट्रो लीवो, ठीक है। डेक्स्ट्रो हो जाएगा OH राइट साइड में होने से। ये जैसे ये वाला ग्रुप में ये डेक्स्ट्रो स्ट्रक्चर है या लीवो है, मैंने क्या बोला, लॉन्ग चेन पकड़ो, लॉन्ग चेन पकड़ो। लॉन्ग चेन में देखो कायरल कहाँ पे है, लॉन्ग चेन पकड़ लिया मैंने, ऊपर वाला चेन तो एक ही कार्बन, ये तो तीसरा वाला कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन देखेंगे, पांचवा लॉन्ग चेन में पड़ता है भाई, पांचवा लॉन्ग चेन में पड़ता है। और ये क्या है भाई, कायरल भी है। यहाँ पे CH2H है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CHOH है, तो डिफरेंट ग्रुप है। तो कायरल कार्बन में OH राइट साइड में है, तो दिस इज भाई डेक्स्ट्रो, दिस इज भाई डेक्स्ट्रो, दिस इज क्या, डेक्स्ट्रो। या फिर शॉर्ट में इसको क्या हम दे देते, क्वेश्चन में दे देगा शॉर्ट में D, ठीक है। अब वही स्ट्रक्चर में अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ हो जाता, अगर ये स्ट्रक्चर में पकड़ लो, यहाँ पे कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, CH2OH है और यहाँ पे OH नीचे था, और ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग चेन तक गए मैम, 5th कार्बन तक गए, ये वाला कार्बन तो है मैम कायरल, कायरल तो है, लेकिन OH कहाँ पे है भाई, लेफ्ट साइड में है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई लीवो, जो शॉर्ट में L भी बोलते हैं हम, शॉर्ट में L भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शॉर्ट में L भी बोलते हैं। चलो डेक्स्ट्रो लीवो भी जान लिए, ये तो हो गया ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर का, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर का डेक्स्ट्रो लीवो स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड का भी होता है, वो किसी और दिन देखेंगे, वो ज्यादा मतलब वो किसी और दिन देखेंगे, उसका भी वो क्या है, यहाँ पे लॉन्ग चेन लिया है, वहाँ पे अमीनो एसिड में शॉर्ट चेन में देखते हैं भाई, शॉर्ट चेन में देखते हैं, ठीक है, वो छोड़ दो। अभी ये नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे भाई, नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। एराइथ्रोसिक्लिया थ्रियो सीख लिए हम। अब क्या, डेक्स्ट्रो लीवो थोड़ा जान लिए, और क्या होता है भाई, RS नोमेनक्लेचर तो देख रखे हैं हम सबका, बाइफिनाइल सिस्टम सबका देख रखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन में क्या आए, कुछ क्वेश्चन में आए बच्चे, थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख लो ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। देख लो, एक कंपाउंड में बोला गया है, एक कंपाउंड में बोला गया है, which of the following pairs of structure represent enantiomers, which of the following, ये नंबर देखो, which of the following pairs of structure represent enantiomer। एनांशियोमर। अब स्ट्रक्चर कैसा वाला दे दिया भाई, कौन सा वाला दो पेयर एनांशियोमर दिखाता है, स्टार स्ट्रक्चर दे दिया भाई, बोला है कौन सा वाला पेयर भाई एनांशियोमर दिखाता है, एनांशियोमर दिखाता है मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा भाई, तुमने तो नॉर्मल थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी बहुत पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ के फायदा नहीं है मैम, क्वेश्चन करने से फायदा है, क्वेश्चन ही करेंगे हम, क्वेश्चन ही करेंगे। HOH और नीचे क्या था मेरे बच्चे, नीचे था मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे 2 नंबर कंपाउंड क्या था भाई, 2 नंबर कंपाउंड था, ऊपर मिथाइल था भाई, ऊपर मिथाइल था, राइट साइड में था OH, इस साइड में था क्या भाई हाइड्रोजन, नीचे था भाई COOH। और यहाँ पे 3 नंबर कंपाउंड क्या था भाई, 3 नंबर में था यहाँ पे H, यहाँ पे H, राइट साइड में था भाई OH, लेफ्ट साइड में था मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे COOH, और चौथे वाले में क्या था बच्चे, चौथे वाले में क्या था OHH, CH3 COOH। समझ में आ गया है सबको, समझ में आ गया ये, देख लिया स्ट्रक्चर। ये चारों पेयर में से क्या होगा, इसको हम देखेंगे या पेयर में क्या देखेंगे इसमें, which of the following pairs of structures are represent the enantiomer। अगर ऐसा कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो गया बच्चे, तो सबका RS नोमेनक्लेचर करके देखेंगे। वैसे ऊपर से देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, ऐसा क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया, फ्रेम तो होता है भाई ऐसा ही क्वेश्चन, फ्रेम अगर हो गया तो सबका RS नोमेनक्लेचर करके देखेंगे। मैंने क्या बोला था भाई, एनांशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन, किसी एक का नोमेनक्लेचर अगर R आएगा तो दूसरे का S आना चाहिए। R अगर हो जाएगा तो वो भाई आइडेंटिकल हो जाएगा बच्चे, वो भाई आइडेंटिकल हो जाएगा। RS एक ही कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायस्टेरियोमर का पंगा नहीं है भाई, डायस्टेरियोमर का पंगा नहीं है, प्लेन व्लेन डालने का, मिरर डालने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ देखेंगे क्या, RS नोमेनक्लेचर देख लेंगे। चलो देखते हैं RS नोमेनक्लेचर। पहला वाला कंपाउंड सबको दिखाई में दे रहा है भाई, पहला वाला कंपाउंड में किसको मिलेगा, O मिल रहा है, इसको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा भाई, मिथाइल को 4 मिलेगा भाई, इसको
जल्दी जल्दी करेंगे। हमने पहला वाला पिछले वाले क्लास में सब कुछ आर एस नोमेनक्लेचर देख लिया, तो अभी उतना नौटंकी नहीं करेंगे, अभी जल्दी करेंगे। इसको एक मिल गया ऑक्सीजन डायरेक्ट था, यहाँ पे कार्बन था, उसके बाद ऑक्सीजन था, तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो रोटेशन देखेंगे भाई 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में भी है, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर। अब ये क्या हो गया भाई, ये इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, COOH को 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। 1 2 3 का रोटेशन देखेंगे भाई, 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन के हॉरिजॉन्टल में है, तो ये भी आर बन गया भाई, ये भी आर बन गया है। थर्ड नंबर कंपाउंड में जाएंगे, इसको 1 मिल गया है, इसको 2 मिल गया है, इसको 3 मिल गया है और इसको 4 मिल गया है। तो 1 2 3 का हो गया है क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन भाई हाइड्रोजन हो गया मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया है क्या, वर्टिकल पोजीशन में हाइड्रोजन हो गया है प्यारे बच्चे, वर्टिकल में हाइड्रोजन हो गया, तो इसका आर नहीं होगा भाई, इसका एस हो जाएगा। तो देख लो यहाँ से डिस्टिंग्विश, 4 को देखेंगे भी नहीं, 4 में आंख भी नहीं मारेंगे, 4 में आंख नहीं मारेंगे, चुपचाप करके बोल देंगे 1 and 3 आर एनांशियोमर। 1 में आ रहा है एस कॉन्फिगरेशन नोमेनक्लेचर, 3 में आ रहा है क्या भाई एस, आर एस। तो क्या मैंने बोला, अगर ऐसे कंपोजिशन सिंगल कायरल सेंटर देके कोई पूछे कि यहाँ पे एनांशियोमर कौन सा वाला दो पेयर एनांशियोमर है, तो क्या करेंगे, चुपचाप आर एस निकाल देंगे। किसी का अगर आर होगा तो उसका एनांशियोमर एस ही होगा बच्चे, किसी का अगर आर होगा तो उसका एनांशियोमर बच्चे एस होगा। अगर आर आर सेम हो गया, दोनों का सेम नोमेनक्लेचर निकल गया, तो वो भाई क्या हो जाएगा, वो भाई आइडेंटिकल हो जाएगा, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। एस एस होने से भी आइडेंटिकल हो जाएगा, आर एस होने से बच्चे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनांशियोमर। समझ में आ गया, समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। तो आप इसको पॉज करके थोड़ा देख लेना, जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन करवाना है, तो पॉज करके तुम लोग ये बैक में जाके देख लेना कैसे करके सॉल्व करवाइए ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्वेश्चन में जाएंगे बच्चे, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते चलो। इसके बाद एक क्वेश्चन बोला गया है क्या, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला गया है 2 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस अ कायरल सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स possesses which of the following compounds possesses a कायरल सेंटर, भाई कायरल सेंटर, ठीक है। कैसा कंपाउंड दिया भाई, ए वाला कंपाउंड को थोड़ा देख लो, ए वाला कंपाउंड को थोड़ा देख लो भाई। यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दे दिया है, यहाँ पे OH ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन देखे, यहाँ पे दे दिया है इन्होंने मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड दे दिया है, ठीक है। अब बी में जाएंगे, बी वाला कंपाउंड क्या दिया है बच्चे, बी वाला कंपाउंड वैसे ही कुछ दिया है, ऐसा ही हिसाब का है। OH यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है भाई डबल बॉन्ड, ठीक है। सी वाला कंपाउंड क्या दिया है बच्चे, सी वाला कंपाउंड में यहाँ पे 5 मेंबर रिंग दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 5 मेंबर का, और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। और डी वाला कंपाउंड क्या है बच्चे, डी वाला में है साइक्लोप्रोपेन दिया है, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है बच्चे क्लोरीन। तो क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब भाई 4 हाथ में 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, बस कायरल सेंटर देखना है भाई, कायरल सेंटर देखना है। अब पकड़ लो, डी से स्टार्ट करते हैं, चलो खेला करेंगे डी से। चलो देखते हैं, यहाँ पे कायरल, यहाँ पे एक हमको दिख रहा है ये कार्बन का 4 हाथ देखेंगे भाई, यहाँ पे ब्रोमीन अलग है, चलो ठीक है मैम। यहाँ पे क्लोरीन अलग है, ठीक है मान लिया मैम। यहाँ पे जा रहे हैं तो CH2 मिल गया है मैम, CH2। यहाँ पे जा रहा है तो भी CH2 मिल रहा है मैम, CH2। ना जी मैम, ये तो कायरल नहीं होने वाला है। यहाँ पे 2 साइड में इस कार्बन का 2 साइड में ही CH2 ग्रुप हो गया है, और ये तो वैसे भी कायरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होने से ये रिजेक्ट हो गया है, और ये कार्बन भी रिजेक्ट हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये मैम नहीं होगा मैम, ये कायरल नहीं होगा। अब ये वाला कार्बन को देखते चलो, ये वाला कार्बन में एक तो सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन है, एक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन है, चलो मान लिया 2 अलग अलग है। अब जाएंगे तीसरा और चौथे वाले में, तीसरा वाला में यहाँ पे गए तो CH2 है, यहाँ पे गए तो CH2 है, सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो एडजेसेंट में जाएंगे, एडजेसेंट में जाओ तो जहाँ जाओ यहाँ पे देखो CH है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कार्बन है और हाइड्रोजन है यहाँ, और यहाँ पे एडजेसेंट वाला कार्बन में जाएंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। मतलब क्या देखो, सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पे CH2 ग्रुप था दोनों में ही, इस साइड में जाने पे भी CH2 था, नीचे गए CH है, इस साइड में भी CH2, नीचे गए CH है, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है मैम, 2 ग्रुप का 2 सब्स्टिट्यूशन सेम हो गया। अब बी वाला स्ट्रक्चर देखेंगे भाई, बी वाला पकड़ लेते हैं इसको, कायरल कार्बन, तो इसका एक सब्स्टिट्यूशन अलग है,
है OH, यहाँ पे H है, समझ लिया। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, सेम सेम हो गया। तो एडजेसेंट में जाएंगे, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, सेम हो गया, खत्म, खेला खेला खत्म। तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसको क्या ही पकड़ेंगे भाई, C डबल बॉन्ड को क्या ही पकड़ेंगे, उसमें थोड़ा कायरलिटी है, उसमें क्या थोड़ा कायरलिटी है भाई, कोई कायरलिटी यहाँ पे नहीं है मैम, यहाँ पे भी कायरलिटी नहीं है, सेम ग्रुप हो गया मैम। दो ये कार्बन का ऊपर का दो साइड में अलग है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन नीचे वाला दो ग्रुप, नीचे वाला दो सब्स्टिट्यूशन सेम हो गया। ये भी नहीं कायरल होगा भाई, इसको देखते हैं, हाँ मजा आ रहा है, यही तो होने वाला है कायरल, देख के ही समझ में आ रहा है। OH मिल गया, OH एक सब्स्टिट्यूशन अलग है, हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूशन अलग है। यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ पे CHMe आ गया है, CHMe आ गया है, और यहाँ पे आ गया है क्या बच्चे, CH2, कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया है। तो क्या चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग हुआ ना, चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हुआ ना, जरूर हुआ मैम। एक OH एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CHMe, यहाँ पे CH2। तो दिस इज द कायरल स्ट्रक्चर मैम, दिस इज द कायरल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम होता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम होता है, ठीक है। कायरल कौन सा वाला है, कायरल कौन सा वाला कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा कायरल कंपाउंड। ये अगर तुमने देख लिया तो चलो कोई और क्वेश्चन देखते हैं, कोई और क्वेश्चन भी हम देखते हैं। चलो चलो देखे थोड़ा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्या दिया है इन्होंने। एक क्वेश्चन है यहाँ पे दे दिया है, विच ऑफ द कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, विच ऑफ द कंपाउंड, ये करवाया हुआ है। विच ऑफ द कंपाउंड, विच कंपाउंड would exhibit optical isomer, optical आइसोमर। ए वाला ऑप्शन में क्या था बच्चे, ए वाला ऑप्शन में बाइफिनाइल वाला सिस्टम दे दिया, बाइफिनाइल वाला सिस्टम इन्होंने दे दिया, ठीक है, बाइफिनाइल वाला सिस्टम दे दिया। यहाँ पे है COOH ग्रुप, इस साइड में है क्या भाई, इस साइड में है NO2 ग्रुप, और इस साइड में, इस कार्बन का इस साइड में है फिर से COOH ग्रुप, और यहाँ पे क्या डाल दिया इसने, इन्होंने डाल दिया यहाँ पे NO2 ग्रुप। और बी वाला कंपाउंड देखेंगे भाई, बी वाला कंपाउंड में यहाँ पे क्या दिया था, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OH था, यहाँ पे COOH था, और यहाँ पे था भाई फिर से मिथाइल ग्रुप। देख के ही पता चल गया ये तो नहीं एग्जिबिट करेगा भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा भाई। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होगा भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, आइसोमर कैसे जनरेट कर देगा भाई, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन सेम हो गया। ये पहले ही क्वेश्चन करते करते क्रॉस कर देंगे। तीसरा वाला क्या दिया था भाई, देखो तीसरा वाला दिया था कार्बन, अब चारों का सब्स्टिट्यूशन अलग दिया था। सबको दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन, दिखाई का क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है COOH, हो गया इसका पंगा। और 4 नंबर कंपाउंड में क्या है भाई, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है भाई, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है भाई, जियोमेट्रिकल आइसोमर है भाई, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा भाई, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रांस भाई, ट्रांस जियोमेट्रिकल, दिस इज जियोमेट्रिकल आइसोमर, ये भी ऑप्टिकल नहीं होगा भाई। 4 नंबर में क्या था बच्चे, 4 नंबर में था भाई बेंजोफेनॉन था, बेंजोफेनॉन, इसको बोला जाता है बच्चे बेंजोफेनॉन, ठीक है, इसको बोला जाता है बेंजोफेनॉन। 2 बेंजीन रिंग के यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, 2 बेंजीन रिंग के कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। देखो यहाँ से प्लेन पास कर दो, प्लेन पास कर दो, दोनों में ही बेंजीन रिंग दिखाई देगा, प्लेन पास कर दो। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है भाई, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखो मैंने बोला था बाइफिनाइल सिस्टम में अगर ऑर्थो पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन अगर बल्कि हो जाए तो रिपल्शन लग जाएगा बच्चे, रिपल्शन के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर हो जाए तो बच्चे POS पास नहीं होगा, और वो हो जाएगा क्या भाई, बाइफिनाइल सिस्टम में वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर ये दिखाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, ये समझ में आ गया। और ये क्या है भाई, ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा भाई, C डबल बॉन्ड COOH ग्रुप सेम है, ऑपोजिट साइड में है, हाइड्रोजन सेम है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमर, और उसका नाम भी हो जाएगा बच्चे ट्रांस, ठीक है। और ये क्या दिखाएगा भाई, इसमें तो प्लेन पास करिए, इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होगा भाई, यहाँ पे कार्बन में देखो ना तुम, यहाँ पे कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप था, और यहाँ पे 2 साइड में बेंजीन था, तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होगा भाई, 2 ही सेम ग्रुप था। और यहाँ पे देखो ना कार्बन का सब्स्टिट्यूशन देखो ना, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, 2 ही सेम मिथाइल हो गया। ये भी कौन सा वाला होगा भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता भाई, 2 मिथाइल हो गया। OH COOH से फायदा नहीं है भाई, दो ग्रुप तो सेम हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। ये क्वेश्चन अगर हो गया है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलो ना, चलो कुछ और क्वेश्चन में जाते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सबका ही एग्जाम्पल देख ले रहे भाई, सबका ही एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम यहाँ पे। फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मेसो कंपाउंड, कंपाउंड्स फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ मेसो कंपाउंड। ए में क्या दिया है बच्चे, ए में दिया है ऐसा साइक्लोप्रोपेन रिंग दिखा के ऐसा कर दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ खेल रचा दिया है उन्होंने, ClH और यहाँ पे ClH, ऐसा ही उन्होंने कुछ खेल रचा दिया। चलो यहाँ पे क्या है भाई, साइक्लोप्रोपेन है, सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं थोड़ा, सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे अरे में क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। सी वाला कंपाउंड देख लेंगे, सी वाले कंपाउंड में क्या है भाई, एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन सब्स्टिट्यूशन अलग है भाई, ऊपर दोनों का ही Cl है, नीचे दोनों का ही हाइड्रोजन है। और डी वाले में क्या दिया है भाई, साइक्लोप्रोपेन दिया है, साइक्लोप्रोपेन जरूर दिया है, साइक्लोप्रोपेन के साथ क्या दिया है भाई, ऊपर Cl यहाँ पे Cl क्रॉस में Br और ऊपर दो जगह में हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मेसो कंपाउंड, मतलब मेसो कंपाउंड मतलब क्या है भाई, मेसो का क्या बताया था भाई, मेसो का क्या बताया था, अच्छे से याद कर लो। दो काइरल सेंटर शुड बी देयर, दो काइरल सेंटर, टू एसिमेट्रिकल सेंटर, मतलब दो काइरल सेंटर होना चाहिए बच्चे, और वहां से क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करना चाहिए। आप देखो बोर्ड में आ जाओ, बोर्ड में आ जाओ, ये वाला कंपाउंड को पकड़ते हैं भाई, दो काइरल सेंटर तो जरूर है मैम, जरूर है। ये काइरल सेंटर है CH, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CHCl है, तो ये है काइरल सेंटर, ये भी काइरल सेंटर हो गया सेम तरह। लेकिन यहाँ से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास करोगे तो क्या कंपाउंड सेम हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से पास करो ना, देखो ना, देखो ना, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो कहाँ से सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है मैम, तो दिस इज नॉट मेसो कंपाउंड भाई, दिस इज नॉट मेसो कंपाउंड। इसमें देखेंगे भाई, इसमें देखेंगे, ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से पास कर दो, पास करने से दोनों का ग्रुप अलग है, नीचे वाला ग्रुप तो सेम होगा भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर में BrCl अलग अलग हो गया, BrCl अलग अलग हो गया। हाँ मैम, थर्ड वाला हो जाएगा मैम, थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड का ही क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए ना। यहाँ पे देखिए ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है, चलो एक फीचर तो मान लिया इसने। अब बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दो बच्चे, बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे करके लगा दो, देखो दो साइड में ही एक ही ग्रुप है, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने से यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सो दिस इज द मेसो कंपाउंड भाई, मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड ये हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो काइरल सेंटर ये है, काइरल सेंटर ये है, जस्टिफाई हो गया, बीच से प्लेन मार दो, प्लेन मार दो, बीच से प्लेन मार दो, लेकिन देखो सब्स्टिट्यूशन अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूशन अलग है, तो ये ऑप्टिकल, ये क्या होगा भाई, मेसो कंपाउंड नहीं होगा, ये मेसो कंपाउंड नहीं होगा। समझ में आया सबको, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो हटाते हैं भाई, हटाते हैं। मेसो कंपाउंड वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, मेसो कंपाउंड का भी क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, चलो ठीक है, मेसो कंपाउंड का भी क्वेश्चन हटा रहे हैं। अब दूसरा कोई देखें, दूसरा कोई देखें, वैसे तो क्वेश्चन बहुत कराना है बच्चे, क्वेश्चन कराने का बहुत मन करता है, बहुत क्वेश्चन होता है, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से हम उतना सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं कर पाते बच्चे, इतना सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ना, इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस अमॉन्ग द फोर फिशर प्रोजेक्शंस रिप्रेजेंट्स द सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तुमको आ जाएगा आर करने से। अब ये देखो द टू आइसोमर्स गिवन बिलो आर, टू आइसोमर दे दिया है भाई, यहाँ पे 5 या 6 कितना नंबर क्वेश्चन होगा भाई, जितना होगा देख लेना, नंबर फैक्टर नहीं होता है, क्वेश्चन का हम अमाउंट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट क्या हो रहा है। द टू आइसोमर्स गिवन बिलो are the two isomers given below are, क्या है भाई, यहाँ पे दे दिया है, ऐसा करके दिया है, जैसा करके दिया है वैसे करके देते हैं, तुमको वैसे करके ही देते हैं। सी यहाँ पे दिया है, डरना मत देख के, डरना नहीं कोई देख के, कोई नहीं डरेगा, सब कोई करके आया है, सब कोई प्रैक्टिस करके आया है, कोई नहीं डरेगा, ठीक है, कोई नहीं डरेगा, ऐसा करके COOH दिया था। एक कंपाउंड ऐसे दे दिया भाई, 1 नंबर कंपाउंड ऐसे दे दिया भाई, 2 नंबर कंपाउंड कैसे दिया भाई, ऊपर तो COOH है, हाँ जी मैम है, नीचे कार्बन के बायां हाथ में OH ग्रुप है, नीचे कार्बन का बाया हाथ में OH है और दाया हाथ में है H, ठीक है, और ये वाला कार्बन का बाया में है हाइड्रोजन और यहाँ पे है OH और नीचे है COOH, नीचे है COOH, ठीक है। अब बोला गया है इन दोनों का पेयर का कॉम्बिनेशन क्या बोला है भाई, एक नंबर में बोला है दे आर एनांशियोमर्स,
सब कोई देख के मुझे बताएगा। बी में क्या बोला है, 2 नंबर में बोला है भाई एनांशियोमर बोला है, डायस्टेरियोमर बोला है, एक में बोला है डायस्टेरियोमर। तीन में बोला है बच्चे मेसोमर, और 4 में बोला है आइडेंटिकल में भी, सॉरी पोजीशन आइसोमर बोला गया है। आहा, ये तो कुछ और ही बहुत बता दिया, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब ये तो क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चला गया है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म बताया गया है। अब देखो ना स्ट्रक्चर 1 और 2 का, 1 और 2 का स्ट्रक्चर देखो। चलो 1 और 2, 2 हटाते हैं भाई, 2 कंपाउंड देख लिया तुमने, 1 और 2 हटाते हैं भाई, 1 और 2 नंबरिंग हटाते हैं देखने की सुविधा के लिए। अब देखो, इसको अगर तुम 180 डिग्री, पहले क्या बोला, अगर स्ट्रक्चर ऐसे दे दे तो उसको 180 डिग्री रोटेट करके देखेंगे बच्चे। 180 डिग्री रोटेट करो, तुम्हारा अगर मन करे तो कर लो ना, 180 डिग्री रोटेट करके देखो तो क्या होता है। सब कोई करके देखो अब क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने 2 नंबर स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया 180 डिग्री, मतलब ये वाला COOH यहाँ पे अगर दोनों ने एक्सचेंज कर लिया पोजीशन तो सेम ही होगा, क्योंकि COOH ऊपर नीचे सेम था। अब कॉर्नर टू कॉर्नर चेंज करेंगे, वहां पे भी सेम होगा बच्चे, क्योंकि इस कॉर्नर में OH था, इस कॉर्नर में भी OH था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो कॉर्नर टू कॉर्नर चेंज करने से भी सेम ही स्ट्रक्चर 2 नंबर का आएगा। अगर सेम स्ट्रक्चर आ गया बच्चे तो क्या होगा, तो नहीं करने से भी कुछ फायदा होगा, चेंज करने से 180 डिग्री रोटेशन करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। चुपचाप मिरर डाल देंगे भाई, मिरर डाल देंगे, देखते हैं मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पोज कर जाता है या नॉन सुपर इम्पोजेबल रहता है भाई। देखो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, इस कंपाउंड का यहाँ पे क्या लेफ्ट, इसका लेफ्ट साइड में OH हो गया, इसका लेफ्ट है क्या, ये मेरा राइट है, इसका क्या है लेफ्ट ही है, यहाँ पे लेफ्ट में OH है, यहाँ पे इसका लेफ्ट में OH है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, सेम ऊपर नीचे COOH सेम। अब इसका राइट साइड, इस साइड में देखो, इसका मतलब कंपाउंड मेरा, हम लोगों का लेफ्ट साइड में देखो, सॉरी लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो रहा है भाई, ऐसा देखो, ऐसा मत देखो, मिरर का साइड वाला देखो, मिरर का इस साइड में OH है, मिरर का इस साइड में OH है, यहाँ पे इस साइड में H है, इस साइड में H है, चलो देख लिया सेम है। अब ये इस साइड वाले जाएंगे, ये कार्बन का इस साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, इस कार्बन का भी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, इस कार्बन के लेफ्ट साइड में OH है, इस कार्बन का भी लेफ्ट साइड में OH है। हाँ भाई हाँ, चेंज नहीं करना पड़ा, चेंज करने से भी सेम ही स्ट्रक्चर मिलता मैम, चेंज करने से भी सेम स्ट्रक्चर मिलता, तो भाई 1 और 2 तो एनांशियोमर ही निकला, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मेरे बच्चे, ये 2 नंबर कंपाउंड को अगर इसके ऊपर बिठाओगे तो क्या सुपर इम्पोज कर जाएगा, नहीं मैम, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं अगर करेगा तो दिस टू स्ट्रक्चर्स आर एनांशियोमर, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, बच्चे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। समझ में आया सबको? बहुत कुछ आज के क्लास में कर लिए, एग्जाम्पल भी कर लिए हम, थोड़ा बहुत करके लेके आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन तो लेके आएंगे, फिलहाल देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या, और कुछ क्वेश्चन हम बना सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, देखने से तो मैं क्वेश्चन बहुत कुछ करवा तो दूंगी मैं बहुत सारा क्वेश्चन। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन अच्छा है भाई, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर, are possible for the following molecule. मॉलिक्यूल क्या था भाई, देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो, लंबा चौड़ा कुछ दे दिया है, डरो नहीं स्ट्रक्चर देख के। यहाँ पे था CH, यहाँ पे क्या था भाई CH डबल बॉन्ड CH, ऊपर था क्या भाई Cl, CH डबल बॉन्ड CH, फिर एक और कार्बन है यहाँ से, और ये कार्बन से निकला क्या, इसको ऐसे दे दिया है, जैसे दिया है वैसे ही दिखाएंगे, वरना तुमको देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चालू हो गया है, तुम्हारा दिमाग कितना तक चल रहा है अभी तक, वो देखेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर इस साइड में था, और यहाँ पे था भाई क्या, इस पोजीशन में ब्रोमीन था भाई, और कुछ नहीं था। और क्या ऑप्शन था, ऑप्शन कंपाउंड तो ये था भाई, ऑप्शन था। इसमें कितना स्टीरियोआइसोमर भाई पॉसिबल है, स्टीरियोआइसोमर कितना पॉसिबल है, स्टीरियोआइसोमर कितना इसमें पॉसिबल है। ऑप्शन ए में था 4, ऑप्शन बी में था भाई 8, ऑप्शन 3 में था भाई A B C करेंगे भाई, 3 लिखने से तुमको दिक्कत आ जाएगा। ऑप्शन सी में था भाई 16,
और ऑप्शन डी में था 32। तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ स्टीरियो, इसमें स्टीरियो सेंटर कितना, कायरल सेंटर कितना, स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल मतलब भाई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल तब होगा ना जब डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब क्या, जब उसमें कायरल सेंटर पहले गिनेंगे भाई, कायरल सेंटर गिनेंगे पहले। स्टीरियो आइसोमर कितना है बोलने से पहले कायरल सेंटर देखेंगे। और तुमको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला लेक्चर में मैं बताई थी क्या भाई, वहां पे डबल बॉन्ड को बोला था भाई स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड को बोला था भाई स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी लेंगे भाई स्टीरियो सेंटर के हिसाब से, डबल बॉन्ड को भी लेंगे स्टीरियो सेंटर के हिसाब से। तो इसमें से एक तो आ गया ये बच्चे, इसमें से एक तो आ गया स्टीरियो सेंटर ए। अब इसको देखो ना, इसको थोड़ा देखो। हाँ जी मैम देखते चलो। यहाँ पे एक कार्बन में क्या था भाई, 3 हाथ था, एक में क्लोरीन, एक में मिथाइल, एक में इतना बड़ा ग्रुप, और एक तो खाली नहीं रहेगा, कुछ तो रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो मैम ने क्या बताया था, हाइड्रोजन डाल देंगे। तो ये वाला कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया। चारों ग्रुप डिफरेंट है भाई, तो ये 2 सेंटर हो गया स्टीरियो सेंटर, 2 स्टीरियो सेंटर, 2 कायरल सेंटर हो गया है। अब देखो, अब टच करते हैं किस वाला कार्बन को, इस वाले कार्बन को टच करते हैं। चलो इस वाले कार्बन को टच करो ना थोड़ा, देखो कैसा होता है, कैसा खेला खेलता है। देखो यहाँ पे है ब्रोमीन, एक में ब्रोमीन है, एक में CH2 ग्रुप है, ठीक है, और एक में यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है। चलो इतना तक तो सेम है। अब एडजेसेंट वाला कार्बन में जाएंगे, ये एडजेसेंट वाला कार्बन में क्या हो गया भाई, CH और इतना बड़ा ग्रुप, लेकिन यहाँ पे इसके एडजेसेंट वाला कार्बन में क्या है भाई, CH2 ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे CH2 सेम था, इस कार्बन का ये दो CH2 ग्रुप सेम था। अब दोनों ग्रुप अगर सेम हो गया, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम हो गया, तो बाजू वाले कार्बन में जाएंगे। बाजू वाले कार्बन में देखो, इसका यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है और H है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो ये भी एक कायरल सेंटर हो गया भाई, ये भी एक कायरल सेंटर हो गया। कितना नंबर कायरल सेंटर भाई, 3 कायरल सेंटर हो गया। तो खेला क्या खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया खेला? नहीं जी नहीं, खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम कुछ मिस कर रहे हो। अच्छे से देखो, आंखें फाड़ के देखो, आंखें फाड़ के देखो। यहाँ पे देखो एक स्टीरियो सेंटर, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है मैम, दिखाइए जरा, देख लो अच्छे से देख लो। ये कार्बन का ये हाथ में इतना बड़ा ग्रुप है, ये हाथ में क्या था, एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में हाइड्रोजन है। चलो 2 डिफरेंट हो गया। अब ये दोनों को देखेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये CH2 है, इस साइड में जाएंगे तो ये भी CH2 है, सेम हो गया। तो बाजू वाले एडजेसेंट में जाएंगे, ये कार्बन पे देखो ब्रोमीन आ गया है, ये कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन मतलब CHBr आ गया है, लेकिन ये कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन आ गया, मतलब डिफरेंट हो गया भाई। यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 सेम था। अगर सेम हो गया तो बाजू वाले में आएंगे, बाजू वाले में आते वक्त यहाँ पे देखिए CHBr, यहाँ पे हो गया CH2, तो डिफरेंट हो गया ना। तो दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर भाई, दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। अगर ऐसे कुछ हो जाए, अगर यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर ऐसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछे, कोई तुमसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछे, तो इसका आंसर चुपचाप, फॉर्मूला क्या है पता है? वैसे तो हम ऑप्टिकल आइसोमर का और भी सारा फॉर्मूला लेके आएंगे, एक दो फॉर्मूला शायद है, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर दे दे तुमको कुछ ना समझ में आए, चुपचाप करके 2 to the power n फॉर्मूला लगा दो भाई, 2 to the power n फॉर्मूला लगा दो, 2 to the power n, where n is the स्टीरियो सेंटर। कितना कायरल कार्बन है, कितना स्टीरियो सेंटर है, जहां से एटम का सब्स्टिट्यूशन इधर-उधर करके हमको सिस ट्रांस हो सकता है, या फिर कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। ऐसा स्टीरियो सेंटर इसको बोला जाता है भाई। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच का हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर ऊपर नीचे कर दे, कोना कोनी चेंज कर दे, यहाँ पे टेढ़ी चेंज कर दे, तो ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर H को सेम साइड में रखे तो सिस स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, वापस से तो दो जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो सिस ट्रांस ऐसे ही आता है। तो दिस सेंटर इज ऑल्सो स्टीरियो सेंटर। तो कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 सेंटर हो गया, मतलब 2 to the power 4। 2 to the power 4 होने से क्या होता है भाई, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। इसका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है भाई, 16 स्टीरियो आइसोमर भाई यहाँ पे पॉसिबल है। क्वेश्चन सबने देख लिया है, स्ट्रक्चर सबने देख लिया है। अगर देख लिया है तो अच्छे से इसको फिर से देख लो और गिन लो एक बार। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैम समझ नहीं आ रहा है इसमें, जब नहीं रहा है थोड़ा और जमाइए इसको। देख लिया सबने? अगर देख लिया है तो आज का क्लास बच्चे यहीं पे खत्म करते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन, कुछ और इक्वेशंस, कुछ और एग्जाम्पल लेके आएंगे, क्लास करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर को थोड़ा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और थोड़ा लेके जाएंगे एडवांस लेवल में। एडवांस तो वैसे कुछ है नहीं इसमें, खास कुछ इसमें बचा नहीं है, सारा एनएनशियोमेट्री डायस्ट्रीम जितना था भाई देख लिया। अब इसका क्वेश्चन का पैटर्न मैक्सिमम लेके आएंगे भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन पैटर्न लेके आएंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमर बच गया है भाई, स्टैगर्ड इक्लिप्स उसको भी नहीं छोड़ेंगे, गॉच वॉच उसको भी नहीं छोड़ेंगे,
सब कुछ करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर को खत्म करेंगे। हमने मार्च किया बेसिकली जीओसी और स्टीरियो को एक साथ मार्च कर दिया, क्योंकि क्या है भाई, अलग से लगवाने का इसका कोई मतलब नहीं है भाई। जीओसी में क्या है भाई, जीओसी में क्या है, एसिडिटी बेसिसिटी यही है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ यही है थोड़ा, और जो क्लास में करवाया हुआ है वो सारा था। उसके साथ स्टीरियो को मार्च कर दिया भाई, पंच कर दिया। पहले ऊपर से नीचे तक देखते आओ ना, सबका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा क्या क्या दिखा रहा है। एसआईपी एसआईआर सब रूल मार्च करके पढ़ो, अच्छा लगेगा। सेपरेट क्वेश्चन तो तुमको मिलने नहीं वाला है भाई, यहाँ से ऐसा तो नहीं आएगा क्वेश्चन में जीओसी से आया है, स्टीरियो से आया है, ये वाला चैप्टर से आया नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन पैटर्न जब कॉम्पिटिटिव देने जाओगी एक ही साथ आएगा भाई, एक ही साथ आएगा, एक ही साथ क्वेश्चन आएगा। तब देख के ऐसे डर नहीं जाना, सब करके जाएंगे। लेकिन मैंने जीओसी और स्टीरियो को एक साथ पंच कर दिया, तुमको देखने में इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जीओसी में और भी ज्यादा पार्ट लेके आएंगे भाई, नोमेनक्लेचर भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, नोमेनक्लेचर लास्ट में करवाएंगे भाई। वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है भाई, देखने से थोड़ा मतलब है, क्लास लंबा चौड़ा लगेगा क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा लंबा लगता है, इसीलिए वो ना नोमेनक्लेचर मैं लास्ट में रखती हूँ। वो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जानना चाहिए, जो जानना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, वो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब चीज जानना पड़ेगा भाई। सब कुछ लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय भाई, गुड बाय भाई, गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स। ख्याल रखो खुद का, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, खाना पीना खाते रहो, खाना पीना करते रहो, थोड़ा सा सो, और जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।